नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड मैनेजमेंट लखनऊ ने वेस्ट टू वेल्थ चैलेंज का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य स्थिरता, नवाचार और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना था। इस चुनौती में विभिन्न कॉलेजों के छात्रों ने कचरे से उपयोगी उत्पाद बनाए, जो परिपत्र अर्थव्यवस्था और स्थिर विकास के सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर शमामा अफरीन, ग्रीन डीएनए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सह संस्थापक और निदेशक, बिजनेस सस्टेनेबिलिटी और आईआईएम लखनऊ की पूर्व संकाय सदस्य थी। उन्होंने इस आयोजन की सराहना करते हुए पर्यावरणीय संकट और बढ़ते कचरे के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की। डॉक्टर अफरीन ने सभी से समझदारी से उपभोग करने की अपील की। अपर्णा मिश्रा, वुमेन शाइन की संस्थापक, ट्रस्टी और एबीडब्ल्यूसी की राज्य अध्यक्ष ने आईपीएम की निदेशक डॉक्टर समीना रफात को इस पहल के लिए बधाई दी और युवाओं को स्थिरता को बढ़ावा देने वाले जीवन जीने की प्रेरणा दी। वहीं प्रोफेसर मनीष हिंदावी, अर्थशास्त्री और यूपीसीसी के प्रवक्ता ने कचरा प्रबंधन की जागरूकता की कमी पर बात की और इस तरह के आयोजनों के महत्व को रेखांकित किया। इस आयोजन में अन्य सम्मानित अतिथियों में भूमिका जोशी, मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक गोमती नगर शाखा, उम्मुल निशाद, यूपी साइकिलिंग एंथुसियास्ट अरशद खुर्शीद, लड़कियों की शिक्षा के पक्षधर लॉयन पवन शर्मा, एडिटर इन चीफ सी न्यूज भारत चैनल, लॉयन विनीत श्रीवास्तव और लॉयन अनुरेश आनंद शामिल थे। आईपीएम के पूर्व छात्रों ने भी इस आयोजन में भाग लिया, जिनमें विशाल मिश्रा, सीईओ बीमावाला.com, अमित कुमार, संस्थापक और एमडी एकेजी ग्लोबल स्पोर्ट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सुनील दीक्षित, सीनियर मैनेजर मार्केटिंग कम्युनिकेशंस रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड और डॉक्टर तपस्या सिंह, शिक्षाविद, ग्रैंड जेबीआर होटल की मालिक शामिल रहे। इको वॉरियर्स ने अपनी रचनात्मकता से जजों को हैरान कर दिया और कचरे से बने उत्पादों में अनोखी विचारधारा दिखाई। इस प्रतियोगिता के विभिन्न श्रेणियों में नैतिक पटेल, रिधिमा सिंह और ज्योति सिंह, स्टडी हॉल कॉलेज, आयुषी जायसवाल, हर्षिता पांडे, भारतीय विद्या मंदिर, मंतशा कादिर और शाजिया कादिर, स्मार्ट एंड लर्निंग डिजिटल एकेडमी इंस्टीट्यूट, अदिति सक्सेना, टेक्नो ग्रुप, निवेदिता सिंह, आईपीएम, इशिता और इल्मा कादिर, महिला विद्यालय पीजी डिग्री कॉलेज और रिचा सिंह, मॉडर्न डिग्री कॉलेज ने पुरस्कार जीते। हम लोग इसमें प्लास्टिक वेस्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किए हुए हैं रोड कंस्ट्रक्शन में, और इसमें हम लोग प्लास्टिक वेस्ट और साथ में बिटुमिन के एक पेस्ट बना के रोड के लिए यूज़ किया गया है। हम लोग इसको एक बेस तैयार किए हुए हैं, जैसे एज इट इज़ जैसे रोड पे तैयार होता है वैसे ही, और हम लोग इसको एक बेस तैयार करके एक सरफेस पे बिटुमिन प्लास्टिक का पेस्ट बना के उसको यूज़ किए हैं, जो काफ़ी ड्यूरेबल है और स्ट्रेंथफुल है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। इससे ये फ़ायदा है कि हम लोग जो मानसून्स के समय में जो पॉटहोल्स इसके अंदर बनते हैं रोड के अंदर, वो इससे कम हो जाता है। प्लास्टिक रोड में पॉटहोल्स नहीं होते, जैसे गड्ढे हो जाते हैं वो, और ये काफ़ी ड्यूरेबल है और इसमें मेंटेनेंस काफ़ी कम है और कॉस्ट भी इसका बहुत कम है। जैसे कि एक किसी रोड बनाने के में 10 टन अगर बिटुमिन लगता है, तो हम लोग प्लास्टिक वेस्ट को यूज़ करके 1 टन बिटुमिन कम कर सकते हैं। जैसे कि 9 टन बिटुमिन हमारा यूज़ होगा और 1 टन हमारा प्लास्टिक वेस्ट होता है। इससे हम लोग इकोनॉमिकल भी है और इको फ्रेंडली भी है। थैंक यू। इसको बनाने के लिए मैंने पुराना अपना कंटेनर लिया ग्लास का, जो हम लोग यूज़ नहीं करते, और घर में जो वैक्स मेल्ट हो जाती है जलाने के बाद, उसी में हम लोगों ने कलर ऐड किए हैं, क्रेयॉन्स, फिर इसको सेट होने के लिए रखा, और इसमें हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे वो सारे इको फ्रेंडली हैं। कुछ भी मैंने अपना बाहर से यूज़ नहीं किया है, जैसे ड्राई फ्लावर्स हमने यूज़ करे हैं और ग्लिटर्स। थैंक यू सो मच। प्रोजेक्ट सेल्फ वाटरिंग प्लांट, जैसे आज हम लोग स्मार्ट हो रहे हैं, क्या हमारा प्लांट स्मार्ट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। आपको घर में लेनी है 2 लीटर की बॉटल, उसको कट करना है, फिर आप यहाँ पे पानी डालेंगे, यहाँ से पानी डालेंगे, जितना एब्जॉर्ब करना है वो एब्जॉर्ब करेगा, बाकी वो नीचे छोड़ देगा। इससे रिसाइकिल हो सकता है वाटर। आप ये देख रहे हैं, ये क्यूट से फ्लावर्स हैं, ये सारे पॉलीथीन से बने हुए हैं। ये हमारा स्नेक प्लांट है, जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है। इसको आप अपने घर में भी रख सकते हैं। बेडरूम में डेकोरेशन
एंड ये हमारी टीम पार्टनर खुशी मिश्रा एंड माई सेल्फ प्रियांशी राज. I'm Dr. Shamama Afreen. I am an ex-faculty of IIM Lucknow. I have a PhD from IIM Calcutta. I am currently engaged as Director Business Sustainability at an organization that I have been a co-founder of, Green DNA India Private Limited. It is a pleasure to be here today, to be a part of this extremely forward-thinking, very innovative program, an event that is centered around sustainability. It is amazing that students of today have participated and have come up with extremely innovative, very creative ideas. It is heartening to see the younger generation participate so enthusiastically, because they are the custodians of this planet, and they are the ones who are going to take this message of sustainability forward. Thank you. मैं प्रोफेसर समीना रफ़त, डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड मैनेजमेंट लखनऊ. इधर बहुत दिनों से मैं सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रही थी. आई एम अ पैशनेट एडवोकेट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड जो हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर आफरीन, उनके साथ मैं काम कर रही थी फैशन सस्टेनेबिलिटी पे. और ये आइडिया आया हम लोग को कि क्यों नहीं हम उत्तर प्रदेश में बच्चों को सेंसिटाइज करते हैं इस इशू से, क्योंकि साउथ में तो बहुत काम हो रहा है और लोगों के डे टू डे ज़िंदगी में लोग सस्टेनेबल लिविंग कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी इसका कॉन्सेप्ट नहीं है. और मुझे ये लगा कि ये हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, ये सही ऑडियंस है कि हम इन तक ये बात पहुँचाएँ और वो उस चीज़ को आगे पहुँचाएँगे. और मेरा ये मानना है कि हम यही दे सकते हैं इन बच्चों को, इन फ्यूचर जनरेशन को हम यही दे सकते हैं. हमने जिस तरह से अपने अर्थ को, हमने जिस तरह से अपने इन्वायरमेंट को जेपार्डाइज कराया है, हमने पोल्यूट किया है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है भारी कि अब हम कुछ ऐसा करें कि इन बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित रहे. तो एक छोटा सा ये एक कोशिश थी हमारी कि मैं लखनऊ के डिफरेंट कॉलेजेस के बच्चों को बुलाऊं और मैं यहाँ पे एक इवेंट कराऊं जिसमें वो लोग वेस्ट से कुछ चीज़ें बनाएं जिसको मार्केट में बेचा जा सकता है. एक सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट मैं देना चाहती थी और थैंकफुली बच्चे आए हैं, बहुत इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं. बहुत खुशी हो रही है देखकर. एक छोटी सी बिगनिंग है और उम्मीद है हम आगे भी इसको ले जाएंगे. थैंक यू. Maybe 10-15 years hence from now, हमारे जलवायु की, हमारे वातावरण की क्या स्थिति होगी, हम शायद इसके बारे में इसका अंदाज़ा आप ही नहीं लगाते, बिकॉज वी वांट टू लिव इन द प्रेजेंट. हम आज देख रहे हैं, हम भविष्य नहीं देख रहे. ये हम आज की इस पीढ़ी का ये उत्तरदायित्व है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जब हम यहाँ से जाएं तो एक आपको अच्छा वातावरण, एक प्रदूषण रहित वातावरण आप लोग सौंप के जाएं, जिससे कि आप लोग आगे इसको कैरी कर पाएं. इसके अलावा इस पूरे आयोजन में लॉयंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 321 B1 के 3 प्रमुख क्लब, लॉयंस क्लब आकांक्षा गोल्ड, लॉयंस क्लब लखनऊ विशाल और लॉयंस क्लब ब्लड बडीज की भी प्रमुख सहभागिता रही, जहां से नो टू प्लास्टिक अभियान के तरह लोगों को प्लास्टिक की हानियों के प्रति भरपूर जागरूक किया गया. सबसे पहले तो मैं बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूँगा हमारी आदरणीय सबीना मैडम को, जिनके प्रयासों की वजह से इतना बढ़िया कार्यक्रम ग्रीन डीएनए आयोजित हो पाया और इतने स्टीम लोग, इतने रिस्पेक्टेड लोग इसमें आ पाए. ये समय की मांग है और जब जगो तब सवेरा है. इस तरह के इनिशिएटिव निरंतर होते रहने चाहिए, इस तरह के प्रयास निरंतर चलते रहने चाहिए और ये बूंद बूंद से बनता सागर. मेरी सबसे गुहार होगी लायंस इंटरनेशनल लखनऊ डिस्ट्रिक्ट 321 B1 को रिप्रेजेंट करते हुए लायन विनीत श्रीवास्तव जी के साथ, लायन पवन शर्मा जी के साथ, लायन पवन शर्मा जी के साथ, लायन अरुणेश आनंद जी के साथ मुझे बहुत ही गौरवान्वित हम लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारे ग्लोबल कॉजेज़, लायंस इंटरनेशनल के जो ग्लोबल कॉजेज़ हैं, 8 ग्लोबल कॉजेज़ में से इन्वायरमेंट में के तहत जो से नो टू प्लास्टिक्स की मुहिम आज हम लोगों ने करी है, उससे मुझे उम्मीद है कि बहुत सारा प्रभाव सब पे पड़ा होगा. और यहाँ पे भी हमने लोगों को इसकी जागरूकता बढ़ाई है. हमने उसको प्रेरणा देने की कोशिश की है कि हर इंसान, कम से कम एक इंसान भी इस मुद्दे को अगर पकड़ ले और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, एसोसिएट, नेबर्स और कलीग्स को कम से कम 15 से 20 लोग को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करे कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, तो मेरे ख्याल से इस तरह की मुहिम सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी आगे पहुंच सकती है और इस तरह की क्षमा को हम काफ़ी आगे तक ले जा सकते हैं. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस ब्यूटीफुल इवेंट एंड
Thank you, and we look forward for more events to happen like this. Thank you so much. आईपीएम लखनऊ का वेस्ट टू वेल्थ चैलेंज न केवल एक प्रतियोगिता थी बल्कि एक मंच था जहां युवा प्रतिभागियों ने कचरे से कुछ उपयोगी बनाने की कला को दिखाया और स्थिरता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा। यह आयोजन भविष्य के नेताओं को पर्यावरणीय मुद्दों से अवगत कराते हुए एक स्थिर और जागरूक समाज के निर्माण की दिशा में एक अहम कदम साबित हुआ। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।